Hello everyone, reach 150 out of 150. Is it possible? Yes, but how? Get 100% on REIT exam with these tips. Are you preparing for the REIT exam and aiming for the perfect score of 150 out of 150? Okay, then look no further. In this video, we will provide you with invaluable tips and strategies to help you achieve 100% on REIT exam. यस दोस्तों, क्या आप भी 150 में से 150 प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं रीट एग्ज़ाम में? तो यहाँ पर आप सही तरीके से पहुँच चुके हो, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए सबसे पहले हमें मिस्टेक्स को अवॉइड करनी है। मिस्टेक्स हम बहुत होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास 2021 का पेपर है। 2021 का जो रीट का पेपर हुआ था, ये लेवल 1 वाला पेपर है और लेवल 2 वाला भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी अभी। यहाँ पर देखिए, लेवल 1 के अंदर किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेक श्योर यू ट्रूली अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस यू मस्ट अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल सी, आप देख सकते हो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी इज द 30 मार्क्स and there is language 1. yes people, look at this. सबसे पहले आपको देखो यहाँ पर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह दिया, एज सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एज लैंग्वेज 1 फ्रॉम द लैंग्वेज गिवन बिलो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू। 4 लैंग्वेज में से आपने लैंग्वेज 1 के रूप में जिसको चुना है, अगर आपने इंग्लिश को चुना है तो आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश का ही पेपर सॉल्व करोगे। देखो, इस पेपर को आप खोलोगे ना तो आपको सबसे पहले देखना यहाँ पर लैंग्वेज आपको 2 ही इंग्लिश दिखेगी, 2 ही हिंदी दिखेगी और चाइल्ड पेडागोजी 1 ही दिखेगी और इंग्लिश भी 2 दिखेगी, हिंदी भी 2 दिखेगी, संस्कृत भी 2 दिखेगी और उर्दू भी 2 दिखेगी। लेकिन आपको एप्लीकेशन फॉर्म में भरते समय अगर आपकी मैक्सिमम कैंडिडेट्स क्या भरते हैं, लैंग्वेज 1 में हिंदी भरते हैं और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश पढ़ते हैं। लेकिन अगर मेरे जैसे अगर मैं कहूँ तो मेरी इंग्लिश ऐसी इतनी ठीक नहीं है, लेकिन मैंने जो भरा था वो लैंग्वेज 1 में हिंदी भरा था और लैंग्वेज 2 में संस्कृत भरा था। जब मैंने 2015 में सबसे पहले बीएड करने की जस्ट बाद मैंने जब सबसे पहले 2015 में रीट का एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने ऐसी बुकलेट के अंदर ही, जैसे हिंदी मैंने लैंग्वेज 1 के रूप में चुनी थी, मैंने लैंग्वेज 1 की हिंदी कर दी थी और मैंने लैंग्वेज 1 की ही संस्कृत मैंने बुकलेट में फिल कर दिए थे आंसर्स। फिर मुझे पता चला आगे जब मैंने पेपर खोला तब मैंने देखा कि आगे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू फिर से है। जब मैंने ये देखा तो फिर मेरे दिमाग में आया और मैंने पूछा एग्जामिनर से, तो उन्होंने समझाया कि आपने लैंग्वेज 1 में अगर हिंदी भरा है तो आप ये लैंग्वेज हिंदी भरो। और जो मैंने 30 प्रश्न पढ़ करने की मेहनत, ये तो अच्छा हुआ कि मैंने OMR सीट में आंसर्स फिल नहीं किए, फिर मेरे पास टाइम भी बहुत कम बचा था। फिर मैंने लेवल 2 के अंदर फटाफट जो मैंने हिंदी संस्कृत लैंग्वेज चुना था उस संस्कृत को मैंने पढ़ा, फटाफट समझा और उसके आंसर दिए। अगर ये गलती आप करते हो कि ये ही हिंदी कर दी और ये ही संस्कृत कर दी तो आप 30 मार्क्स खो सकते हो। तो इस प्रकार से ऐसी मिस्टेक्स को अवॉइड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो है जिन्होंने फ्रेश BSTC की है, DELD की है और जिन्होंने बीएड किया है या बीएड का जिसका 4th ईयर चल रहा है या जो 4th सेमेस्टर में बीएड कर रहे हैं और जिनकी हो सकता है BA बीएड साथ में चल रहा हो, तो इस तरीके के कैंडिडेट अभी फ्रेशर के रूप में बहुत आ रहे हैं, जो इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत बेनिफिशियल होगा उनको कि वो मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। और एक पेपर पैटर्न आपके सामने है, हूबहू आपकी परीक्षा में कैसा पेपर आएगा वो पेपर मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। उस पेपर को देखकर आप अपनी मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, अब आप चाइल्ड पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, चाइल्ड डेवलपमेंट CDP जिसे हम कहते हैं, उसमें 30 मार्क्स के आएंगे और आपको 30 के 30 क्वेश्चंस। देखिए, टाइम आपके पास 230 मिनट्स, मतलब आपके पास 180 मिनट होएगा, 180 मिनट होएगा आपके पास और 150 मार्क्स का आपके पेपर है। 180 मिनट होएगा और 150 मार्क्स का आपका पेपर है, मतलब आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट ही मिलेगा
और बाकी जो 30 मिनट एक्स्ट्रा है वो आपको पेपर समझना है, पेपर को अच्छे से पढ़ना है और जो मिस्टेक्स है उसको अवॉइड करनी है। और मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करनी है इस वीडियो में आप सारी बातें अच्छे से समझेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि जो मिस्टेक्स 2015 में मैंने की थी वो आपको बिल्कुल नहीं करना है कि हिंदी के मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए और हाथों हाथ मैंने इसी के ही संस्कृत के सॉल्व करने शुरू कर दिए। आपने अगर लैंग्वेज 1 में हिंदी चुना है, लैंग्वेज 2 में अगर आपने इंग्लिश चुना है तो आपको हिंदी और इंग्लिश आपको आगे पेज पलट कर आगे जाना है और लैंग्वेज 2 का जो पोर्शन है उसमें लैंग्वेज 2 वाला आपको सॉल्व करना है। ये तो बात हुई लैंग्वेज वाली दिक्कत जो बहुत बार फेस करनी पड़ती है। यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चंस की यहाँ सीरीज़ दे रखी है और आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करनी ज़रूरी है क्योंकि नो नेगेटिव मार्किंग। अब देखिए चिल्ड्रन, दोस्तों, नो नेगेटिव मार्किंग अभी नहीं है, लेकिन ये आपके पास अभी ये मौका है कि इसमें अभी नो नेगेटिव मार्किंग है। मान कर चलिए ये आपके पास गोल्डन टाइम है। अगर आपने अभी इसको भुना लिया ना अपने इस सुनहरे अवसर को, तो फिर देखना आगे ये जो परीक्षा होएगी उसमें नो नेगेटिव मार्किंग जैसा कुछ नहीं होगा, उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होएगी। तो इसीलिए इस अवसर को पूरी शिद्दत से प्राप्त करने के लिए जुट जाओ क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अब देखिए आगे, यहाँ पर देखिए ये लेवल 1 का पेपर है तो यहाँ पर 30 मार्क्स की आपकी CDP हो गई, 30 मार्क्स की आपकी एक लैंग्वेज हो गई, 30 मार्क्स की आपकी दूसरी लैंग्वेज हो गई और इसमें आपकी 4 लैंग्वेज होगी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू। आप इन चारों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो लैंग्वेज 1 में और लैंग्वेज 2 में। फिर यहाँ पर ये 30 मार्क्स की मैथ्स और 30 मार्क्स की इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है। जिन्होंने BSTC की है, जो लेवल 1 के लिए एलिजिबल है, वो ये पेपर देख सकते हैं। और जिन्होंने SST लिया है, SST होएगा जिसका सब्जेक्ट उसके 60 मार्क्स का SST होएगा और जिसके साइंस और मैथ्स है उसके 60 मार्क्स साइंस और मैथ्स का होएगा, तो वो होएगा लेवल 2 के अंदर। इतनी बात आपको समझ में आई? आगे देखते हैं। आगे देखिए ये ही बात जो इंग्लिश में थी वो यहाँ पर हिंदी में समझाई गई है और नीचे आपको एक इंस्ट्रक्शन दे दिया कि उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 71 और 72 को अंग्रेजी और हिंदी में दिए हुए निर्देशों को पढ़ना है। यहाँ पर हमें उन दोनों को अंग्रेजी और हिंदी में दिए हुए निर्देश है वो पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए आप की भाषा वाली कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको एक स्ट्रेटेजी लेने एक रणनीति लेकर चलनी पड़ेगी कि आप CDP कैसे तैयार करें। जो चाइल्ड पेडागोजी वाला जो है, यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आपको बहुत चीज़ें मिल जाएगी और एक बार ये कंटेंट समझ में आ जाता है ना, चाहे वाइगोस्की है, चाहे जीन पियाजे है, चाहे कोहलबर्ग है, चाहे चॉम्स्की है, चाहे भाषा से संबंधित है, चाहे वो NCF 2005 है, चाहे वो NEP है, चाहे वो और प्रकार से कोई सी भी प्रकार से है, यहाँ पर पॉजिटिव टैग वर्ड्स जो है वो ही काम आते हैं सबसे ज़्यादा। और क्या काम आता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा? ये सारी बातें जो भी चाइल्ड डेवलपमेंट है, बच्चे का विकास है, मतलब जो भी आंसर होएगा वो चाइल्ड सेंटर्ड आंसर आपको देना है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पॉलिसी पर बिलीव करता है NCF 2005 और NEP 2020। ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर जिसमें बच्चा सक्रिय है, बच्चा सब कुछ कर रहा है, बच्चा ही एक आदर्श के रूप में उपस्थित है, वहाँ पर सारी बातें सही होएगी। वो ही सब कुछ यहाँ पर NEP कह दो, चाहे 2005 का NCF कह दो, ये सारी बातें इनमें कही गई है। तो ये जो बातें हैं ये और विस्तृत रूप से डिस्कस की जाएगी, लेकिन मोटे मोटे रूप पर मैं आपको बता ही देती हूँ कि पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव जो टैग वर्ड्स वाले आंसर होंगे वो यहाँ पर काम आएंगे। भाषा के अंदर देखिए 15 नंबर के आपके यहाँ पर देखो अनसीन पैसेज होएगा और जो मैक्सिमम रूप से 6 to 10 के अंदर और मैक्सिमम 6 to 8 ही कह दो उनकी हिंदी की कविता और हिंदी या संस्कृत के जो पद है या इंग्लिश की जो पैराग्राफ से उसमें हूबहू पूछे जाते हैं। आपको NCERT का कंटेंट अच्छे से करते हो 6 to 8,
देन यू कैन अचीव द गोल 150 आउट ऑफ 150। और जो फ्रेशर्स हैं जो अभी दे रहे हैं उनकी तैयारी में जो पिछले लेजेंड्स जो पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं ज़्यादा समझती हूँ कि जो फ्रेशर देंगे उनकी तैयारी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि वो सिलेबस से चाहे कह दो कि जो कंटेंट है पढ़ने वाला उससे वो ज़्यादा फैमिलियर और ज़्यादा समझे हुए हैं। आगे चलते हैं, देखिए हाँ, पेज नंबर 71 में जो इंग्लिश में कहा गया है वही पेज नंबर 72 में यहाँ पर बताया गया है कि आपको किस तरीके से OMR सीट को फिल करना है। क्या सही तरीका है? सबसे सही तरीका ये है कि आपको पूरी तरीके से एक ही गोला भरना है, ना तो इस तरीके से भरना है, ना इस तरीके से, ना इस तरीके से, और ना 2 गोले भरने हैं। तो ये आपको बता दिया गया है सारा। यहाँ पर पूरा इंस्ट्रक्शन मैं आपको इसकी PDF शेयर कर दूँगी। ये सारे इंस्ट्रक्शन आप बहुत अच्छे से पढ़कर एग्ज़ाम से पहले जाएंगे। इन इंस्ट्रक्शन को आप अच्छे से देखिए और आपको OMR सीट के अंदर देखो जो आपकी बुकलेट के ऊपर सीरीज़ दी हुई है, आपके बुकलेट के ऊपर L सीरीज़ दी हुई है, आपके बुकलेट के ऊपर जो आपका बुकलेट का क्रमांक ये दिया हुआ है ना, वो ही आपको आपकी OMR सीट पर फिल करनी है। आपको पता ही होगा कि कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसके साथ एक OMR सीट हमारी नीचे कॉपी रहती है जो हम उत्तर पुस्तिका मिलाते समय देखते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने सेम टू सेम यहाँ पर ये फिल की थी कि हमारी L नंबर की पुस्तिका है और हमारा ये क्रमांक है। ये आपको एज इट इज़ इन मिस्टेक्स को अवॉइड करते हुए चलना है। आपने पेपर पहले भी दिया हुआ होगा, तो इस प्रकार से आप इनको और सारे क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। यहाँ पर देखिए आपको हिंदी के रूप में 15 नंबर के आपके ये इस तरीके से अनसीन पैसेज आ जाएंगे और 15 नंबर के आपके पेडागोजी से संबंधित आ जाएंगे। पेडागोजी का मतलब हो गया आपको शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स, इनसे रिलेटेड आपके पास प्रश्न आएंगे। संस्कृत में भी आपके पास ऐसे ही अनसीन पैसेज होएगा। 2 पैसेज से आपको 15 नंबर के आंसर देने होंगे और 15 नंबर की आपकी इसमें पेडागोजी होगी। इंग्लिश में भी सेम ऐसा ही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए ऊपर ही ऊपर देखिए, अगर आपके यहाँ पर सेक्शन 1 और आपको यहाँ पर दे दिया यहाँ ये तो बाल विकास है। अब देखिए ये यहाँ पर अगर आपको देखो लैंग्वेज 1 दे दिया, लैंग्वेज 1 दे दिया तो ये लैंग्वेज 1 इंग्लिश की है ना, और वही आपको आगे चलकर जैसे ये लैंग्वेज 2 आ गया है ना, आपको ये लैंग्वेज 2 दिख जाएगा। भाग खंड आपको अच्छे से देखकर चलना है इन सब चीज़ों को। उर्दू के अंदर आपको उर्दू में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप मिस्टेक्स को अवॉइड करते हो, आप सिलेबस को अच्छे से देखते हो, एग्ज़ाम पैटर्न को आपने फॉलो किया है अच्छे से, महत्वपूर्ण निर्देशों को आपने पालन किया है, मिस्टेक्स को आपने अवॉइड किया है, आपने अच्छे से सिलेबस का और एग्ज़ाम पैटर्न का, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो solve the previous year's question papers and take mock test to assess your preparation level. This will help you identify your strength and weakness so you can focus on areas that need improvement, right? अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते हो तो और समझते हो और उनको सॉल्व करते हो, उनके बार बार आप मॉक टेस्ट देते हो और बार बार आप उनको रिवाइज करते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, आपका लेवल क्या है और क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या है, और उस तरीके से आप अपने वीकनेस एरिया पर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो इस प्रकार से दोस्तों मेरी यहाँ पर पूरी कोशिश रही है कि मैं आपके सामने ऑथेंटिक कंटेंट लेकर आऊँ, जिससे जो अपनी ये रणनीति चल रही है एग्ज़ाम की 150 आउट ऑफ 150 इन रीट एग्ज़ाम, इट विल हेल्प यू इन योर एग्ज़ाम। तो लास्टली stay calm and focused on the day of the exam, manage your time wisely and attempt all the questions with confidence, believe in yourself and your hard work.
सो दोस्तों, इसी के साथ में आज आपसे अलविदा लेती हूँ। तो आप काम रहिए, प्रैक्टिस करिए और रिवाइज कीजिए और सिलेबस को अच्छे से रीड कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपने दोस्तों तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाइए जो फ्रेशर्स हैं, जो पहली बार रीड दे रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि 150 में से 150 लाना बहुत सरल है जब नो नेगेटिव मार्किंग है। आप अगर अपनी रणनीति को लेकर चलते हैं और उस पर बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप भी 150 में से 150 ला सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आऊँगी लेवल 2 का पेपर लेकर और आप से मैं वो सारे प्रश्न शेयर करूँगी जहाँ पर डाउट्स होते हैं। डाउट्स वाले क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद। लाइक एंड शेयर द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल।